आज इंडिया न्यूज आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी पड़ताल जिसकी परत खुलने पर आप दंग रह जाएंगे। अभी तक आपने भूमाफिया तो सुने होंगे, जमीन पर कब्जा करने वाले भी देखे होंगे, लेकिन आज हम ऐसे माफियाओं की कलई खोलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। माफियाओं के उस स्याह खेल का पर्दाफाश करेंगे जो एक दशक से धड़ल्ले से चल रहा है। यह है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वही मुंबई जिसकी चकाचौंध हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें तो दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे फैला अथाह समुंदर, वही समुंदर जिसकी लहरें मरीन ड्राइव पर लोगों के अंदर रोमांच पैदा कर देती हैं, मुंबई की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। लेकिन अब शायद मुंबई नगरी को किसी की नजर लग गई है। कोई है जो इस शहर के वजूद को मिटाने पर आमादा है, कोई है जो चांद की रोशनी में चमचमाते समुंदर को तबाह करना चाहता है। आखिर कौन है वो जो समुंदर को लूटना चाहता है? एक एक कर हम समुंदर के लुटेरों की सारी परत खोलेंगे। ये है मुंबई का दारूखाना लकड़ा बंदर इलाका, वो इलाका जहां समुद्री माफियाओं ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। न सिर्फ कब्जा बल्कि समुद्री किनारों को पूरी तरह पाटना शुरू कर दिया है। यहां सरेआम CRZ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। इंडिया न्यूज को इसकी भनक लगी तो हमारी टीम ने इस काले कारनामे से पर्दाफाश करने की ठानी। हमारी टीम वहां पहुंची और जो नजारा देखा वो हैरान करने वाला था। और इस वक्त मैं मुंबई के दारूखाना लकड़ा बंदर इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से समुद्र के इस हिस्से में जो है पत्थर और जो मिट्टी है बाहर से ला के जो है डाला जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पत्थर भी जो है ये यहीं पे समुद्र के किनारे जो है पानी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है ताकि शहर में पानी दाखिल ना हो। लेकिन जो ये कब्जा करने वाले लोग हैं इन्होंने उसे भी जो है ब्लास्ट करके उस पत्थर को भी जो है यानी कि समुद्र के किनारे का जो जेटी का हिस्सा होता है जो अंग्रेजों के जमाने से बना है उसे भी तोड़कर उसे भी समुद्र में डाल दिया गया है। समुद्र के लुटेरे खुलेआम समंदर की जमीन पर अपना कब्जा जमा रही हैं। ये माफिया गैर कानूनी तरीके से समुद्र पर कब्जा कर यहाँ बस्ती बसाना चाहते हैं। हमने गांव देहात में तालाब, खेत और शहरों में प्लॉट पर कब्जे के किस्से तो सुने थे, लेकिन अब समुद्र पर कब्जे के इस खेल ने हमें हैरान कर दिया। मुंबई शहर में अरब सागर को इस तरह तबाह करने की साजिश देखने के बाद हमारी टीम ने महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में सवाल किया। सरकार को इसकी जानकारी दी। हालांकि सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने और बाकी अवैध कब्जों का सफाया करने की बात कही, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मालूमात दिए जैसे मिरकरवाड़ा साफ कर दिया वैसे वो सारे एरिया साफ किए जाएंगे। को बता दें कि दारूखाना के इस इलाके में जहाजों को काटने का काम किया जाता था, लेकिन कुछ साल से ये काम गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। जो शिप पुराने हो जाते थे उन्हें पहले यहाँ काटा जाता था, लेकिन अब यहाँ उनकी मरम्मत की जाती है। खराब हो चुके शिप या बोट को मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया जाता है और उसका मलबा वहीं छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे लगे पत्थरों और मिट्टी से मरम्मत वाली जगह को पाटने का खेल चल रहा है, जबकि MPT यानी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक शिप या बोट का मलबा समुद्र में डालना गैर कानूनी है। लेकिन माफिया इस समुद्री किनारे पर कब्जा करने की नीयत से मलबे को वहीं छोड़ रहे हैं। हमने इस बारे में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि मुंबई पुलिस के नौका विभाग ने मरीन टाइम बोर्ड और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को इसकी शिकायत की है। अपनी शिकायत में मुंबई पुलिस ने इस बात का जिक्र किया है कि ये गैर कानूनी काम समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इससे नौका विभाग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन शिकायत के बावजूद MPT के कान पर जूं नहीं रेंग रही। जो शिकायती पत्र नौका विभाग ने दोनों ट्रस्ट को दिया है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास है।
समुद्र पर इस तरह से गैर कानूनी कब्जा करना ये सीआरजेड नियमों का उल्लंघन है। यही वजह रही है कि मुंबई पुलिस के नौका विभाग ने एक पत्र लिखकर बीपीटी को आगाह किया है कि ये जो भी किया जा रहा है ये गैर कानूनी है। इससे न सिर्फ नौका विभाग को खतरा पैदा हो सकता है बल्कि इसकी वजह से समुद्र की सुरक्षा को लेकर भी जो है सवालिया निशान उन्होंने लगाया है। इंडिया न्यूज के पास इस पत्र की कॉपी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस बारे में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सोचे और कार्रवाई करे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के सर पर जू तक नहीं रेंग रही है। यही वजह है कि लैंड माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दारूखाना के जिस लैंड पर कब्जा किया जा रहा है उसका प्लॉट नंबर 12 है। हमने इस प्लॉट पर अवैध कब्जा करने वाले से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हैरानी इस बात की है कि इस बारे में शिवड़ी पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कॉल किया और प्लॉट पर कब्जा करने वाले की तरफदारी की, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि जिसकी वो तरफदारी कर रहे हैं उसके खिलाफ खुद मुंबई पुलिस ने शिकायत की है। आपको बता दें, पिछले 15 साल में समुद्र की कई जमीनें हथियाई गई हैं और ये काम आज भी जारी है। यहाँ झोपड़ियां बनाकर उन्हें बचाया गया है। पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जहाज काटने के नाम पर जगह हथियाई जा रही थी और अब जहाजों और बोट की मरम्मत करने के नाम पर यही काम किया जा रहा है और इसमें अपराध जगत से जुड़े लोग भी शामिल होने लगे हैं, क्योंकि वो जहाज के इस गंदे धंधे में पूरी तरह से शामिल हैं। हालांकि इस अवैध कब्जे को लेकर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता है। ये वीडियो देखें, ये वीडियो इसी जमीन का है जो 10 साल पहले का है। अब इस जगह को खुद देखें और अंदाजा लगाएं कि कैसे एक दशक से समुद्र को पाटा जा रहा है, वो भी बोट रिपेयरिंग के नाम पर। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि ऐसे स्थानों को सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि देखिए, सरकारी जमीन कोई भी अगर किसी काम के लिए दी गई है तो वो सरकारी जमीन है, वो किसी की निजी ये नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करके अपनी जमीन वापस लेनी चाहिए। सीधी सी बात है। ऐसा पहले भी हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। तो अगर सरकार को लगता है, महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि भाई सरकारी जमीनों को लेके कोई उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार ने कार्रवाई करके ऐसे सारे जो जमीन है वो ताबे में लेनी चाहिए। मुंबई में जहाज माफिया का दबदबा कोई नई बात नहीं है। पिछले 15 साल से ये खुलेआम हो रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों में उनकी गतिविधियों से समुद्र तट की सूरत पूरी तरह बदल गई है। इस तरह जो असली समुद्र तट अपराधियों के हाथों में चला जाएगा, कुछ ही दिनों में तट और बस्ती के बीच की दूरी मिट जाएगी। मुंबई के प्रमुख बंदरगाह पर न सिर्फ शिपिंग माफिया का कब्जा है, बल्कि उनका दबदबा भी है। उनकी मनमानी के चलते मुंबई का पर्यावरण खतरे में है। और तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी इस साजिश में बराबर का भागीदार है। इसलिए मुंबई बंदरगाह और तट पर अवैध काम हो रहा है। प्रकृति और सरकार के बनाए नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। हमने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह से इस बारे में बात की तो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास जहाजों को मलबे में बदलने के सख्त नियम हैं, लेकिन जहाज माफिया अपने प्रभाव के चलते कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और जहाजों के मलबे को तट पर ही छोड़ देते हैं। उनके लिए दो फायदे हैं, एक तो मलबे को मुंबई से दूर कहीं फेंकना नहीं पड़ता और दूसरा मलबे और जहाज के कचरे को समुद्र में फेंककर इस जगह पर कब्जा करना आसान होता है। अब सवाल यह है कि आखिर सख्त नियम के बावजूद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ है जिस पर हाथ डालने से प्रशासन के अधिकारी भी कतरा रहे हैं? मुंबई से इंडिया न्यूज के लिए शाहिद अंसारी।
बड़ी चीज है। समुद्र